हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सेकंड पेपर में सिलेबस कितना कवर हो गया और फर्स्ट पेपर में मैं कितना कवर कर पाई हूँ और कहाँ से क्या चीज़ मैं पढ़ रही हूँ। और एक कमेंट आया था कि अगर हम अब शुरुआत करते हैं तो कर सकते हैं क्या। तो देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सालों बाद तैयारी कर रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है विथ रिवीजन, तो वो लोग हमसे आगे भी हैं। लेकिन देखो, ऐसे भी तो है ना जो अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कर नहीं सकते। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, और कोशिश करोगे तो देखो कामयाबी मिल ही जाएगी। हमें पॉजिटिव रह के तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं बता दूंगी मैं फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने बार बार अपनी तरीका बदल बदल के देखा है कि किस तरीके से अपन सही तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा सिलेबस हो जाए और हम ढंग से पढ़ सकें। देखो, तरीके इसलिए बदलती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक ही तरीके से हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते। इसलिए मैं तरीके बदलती हूँ, क्योंकि लक्ष्य तो देखो हमारा, अगर हमने फर्स्ट ग्रेड डिसाइड किया है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते, ठीक है। इसलिए मैंने तरीके बदले हैं। तो देखो, कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हिस्ट्री की बात करूँ तो ये है सिलेबस अपना, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति, ठीक है, यही है। और देखो, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ रही हूँ, एक तो मैंने आपको बता दिया था, पहले बुक बता रखी है, पवन भवरिया सर की नई बुक, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं। और कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं जीजीडी के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बुक से मुझे सीधे समझ में ही नहीं आए, इसलिए मैंने वहाँ से बनाया, ठीक है। तो देखो मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, देखो ये मैं शेयर भी कर लूँगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप एक बार देख लो। अब आप ये कला संस्कृति देख रहे हो तो ज़रूर नहीं कि मैंने सारे कला संस्कृति के बनाए हैं, मैंने मतलब थोड़ा अलग तरीके से नोट्स बनाए हैं। जैसे कभी कला संस्कृति का टॉपिक ले लिया, कभी इंडियन हिस्ट्री का ले लिया, कभी राजस्थान हिस्ट्री का ले लिया, इस तरीके से मैंने बनाया है। तो देखो ये बनाया, इसके बाद में मैंने थोड़ा सा एक पेपर दो पेपर छोड़ देती हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो मैं ऐड कर लूँगी। जैसे क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो देखो सारी चीज़ें हमारे थ्योरी में नहीं हो सकती, तो कुछ चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा होती है, तो वहाँ से मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पेपर छोड़ा है मैंने। इसके बाद देखो, मैंने 1857 की इंडिया की क्रांति ले ली, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए। देखो, जो चीज़ें समझ में आ जाती है बुक से तो मैं बुक से बना लेती हूँ, नहीं तो मैं जीजीडी का यूट्यूब वीडियो देखती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेज है सर की, वहाँ से, और क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा चीज़ है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में जो मेरे थ्योरी में नहीं है, तो मैं उसमें ऐड ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने किया है। लेकिन देखो, पढ़ने के बाद भी कई बार होता है ना, रिविज़न नहीं कर पाते तो हमारा हो नहीं पाता है, मतलब रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन बिना रिवीजन के मेरे काम नहीं आया, तो मैंने वापस से हिस्ट्री स्टार्ट की थी और मैंने नोट्स बनाए थे। क्योंकि देखो, बुक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बुक में क्या बार बार सारी लाइनें वापस पढ़ लेती थी, तो मुझे लगा कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, तो मैं एक एक करके मैंने टॉपिकों के नोट्स भी बनाए, जो आपके सामने देखो वो ले लिया। 1857 क्रांति इंडिया की हिस्ट्री की ले ली, फिर देखो मैंने राजस्थान की चित्रकला ले ली, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, ताकि देखो एक ही एक टाइप के टॉपिक जब सामने आते हैं ना, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है यार मुझे समझ में नहीं आएंगे या मैं बोर हो जाऊंगी एक ही चीज़ पढ़ के, तो मैंने एक ही सब्जेक्ट को भी वैरायटी में ले लिया, तो मैंने इस तरीके से पढ़ा। देखो, जितना मैं एक साथ पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि इसमें नाम ज़्यादा है चित्रकारों के, तो मैंने इतना पढ़ के इतना छोड़ दिया, फिर थोड़ा दूसरे दिन इतना सा देख लिया, फिर ये छोड़ दिया, इस तरीके से मैंने किया है कि इसको दोबारा वापस देखूंगी तब थोड़ा ढंग से कर लूँगी। तो देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, ठीक है। ये राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, और देखो कला संस्कृति में मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ दो ही टॉपिक के बनाए, एक तो चित्रकला के और एक लोक देवता देवियों के। और क्योंकि कला संस्कृति बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगी, सीधा क्वेश्चन पेपर करूँगी, वीडियो देखूँगी, और वीडियो देखते देखते मैं बुक में निशान लगा लूँगी और वहीं से पढ़ लूँगी, ठीक है। तो वो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के और राजस्थान हिस्ट्री के, बस इतने ही नोट्स बनाए, ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। तो देखो ये मेरे नोट्स है, मैंने जितना बनाया है वो आप एक बार देख सकते हो। मुझे लगा कि मैं इतना सारा लिखूंगी, इससे अच्छा ये चिपका देती हूँ, तो मैंने पेपर फाड़ के इसी में लगा लिया। फिर भी मैंने पीछे पेपर छोड़ा, मैंने कहा बाई चांस मुझे ये टॉपिक ढंग से नहीं समझ में आए, कुछ कमी रह जाए तो मैं इसमें ऐड कर सकूँ, वापस से कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स तो बना लिए, लेकिन अभी रिविज़न किए बिना काम नहीं आएगा, तो मैंने इसी को वापस पढ़ूंगी। जब तक मैं इसको ऐसे रीड आउट करती हूँ, जब तक मुझे नहीं लगता ना कि मुझे याद हो गया, तब तक मैं उसमें एक भी निशान नहीं लगाती। बस मैंने नोट्स बना लिए
और जो मैंने पढ़ा मुझे ऐसा लगा कहाँ इनको मुझे बार बार पढ़ना चाहिए, तो उस तो मैं निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए जो मैंने आपको बता दिए। ये मेरे हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं इंडियन हिस्ट्री अभी मैंने देखो वापस से स्टार्ट करके भी मैं इसको बार बार कर रही हूँ, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे, यानी कि 30 नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं। और एक करूँगी करंट अफेयर्स, वो मैं कहाँ से करूँगी देखो आपको मैं बता दूँ। बुक तो आज मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ी है। 25-25 रुपये की बुक आती है गौरव सर की और नरेंद्र सर की, जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन देखो वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ तो मैंने वीडियो से बनाया था, लेकिन फिर मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपने सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया और बुक ला ला के पढ़ रही हूँ। ठीक है, मतलब अभी एक ही बार बुक लाई हूँ जनवरी की, लेकिन लाई और वहाँ से पढ़ रही हूँ। और आज मैंने राजस्थान ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया, और राजस्थान ज्योग्राफी मैं कहाँ से कर रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। देखो इन्हीं सर की बुक पढ़ रही हूँ, कुलदीप यादव सर की बुक, इसी में राजस्थान ज्योग्राफी है। जो टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए होंगे फर्स्ट पेपर के वो कहीं और से देख लूँगी मैं, लेकिन फिलहाल देखो जो राजस्थान ज्योग्राफी की ये टॉपिक है, ये मतलब मैंने यहाँ से शुरुआत की, आज ही स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप कहोगे राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़े या पुरानी, तो देखो जो इसमें नहीं दी हुई है तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं पुराने आंकड़े अगर मुझे थोड़ा बहुत पता होगा या कहीं से कुछ देखा हुआ होगा कि, क्योंकि देखो आज मैंने एक मैसेज दिखाया मुझे कि उसमें ना शायद पुरानी वाली राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, लेकिन देखो कुछ कहा तो नहीं जा सकता। मतलब मैं इस तरीके से देखो आज ही स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, आज ही शुरू किया है, तो देखो पुरानी नहीं कुछ भी आ सकती है, लेकिन इस तरीके से मैं देखो सर का वीडियो सुना और मुझे लगा कि मुझे समझने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से मैंने पढ़ा। ठीक है, जो नहीं समझ में आता मैं उसको इससे स्टार करके छोड़ देती हूँ, कि भी समझ में नहीं आया कि 52 बने हैं तो फिर 2 कहाँ चले गए, वो जोधपुर वाले हैं और जयपुर वाले हैं कि उसी के मतलब भाग बने हैं, इसलिए शायद वो 2 को काउंट नहीं किया है, इस तरीके से मैंने किया है। तो देखो मैं राजस्थान ज्योग्राफी इसी बुक से पढ़ रही हूँ, अब चाहे ये नहीं हो पुरानी हो, क्योंकि ये तो नहीं है तो मैं यहीं से पढ़ूंगी, कुछ भी हो मैं यही पढ़ूंगी। उसके बाद क्वेश्चन पेपर देख लूँगी, फिर मुझे लगेगा लास्ट में अपन को पता तो चले जाएगा कि भी चेंजेस है वही रखेंगे या नया होगा पुराना होगा क्या करना है, तो लास्ट में फिर एक बार देख लेंगे। लेकिन एक बार इसको कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो कोशिश करूँगी कि मार्च नहीं तो अप्रैल तक मैं अपना सिलेबस कवर कर लूँ, तो एक बार नज़र बाहर निकालना ज़रूरी है और बार बार देखती रहूँगी ताकि ढंग से हो जाए। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं बुक बता दूँ कि मैंने तो इन्हीं सर की पढ़ी है, और आप यूट्यूब से देखो राजस्थान ज्योग्राफी अगर कोई नहीं पढ़ा रहे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे नेवरी सर हो गए या जीजीडी वाले सर हो गए गौरव सर, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। मैं यहीं से कर रही हूँ कि जिनके ज्योग्राफी नहीं है वो भी तो फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी करेंगे ना, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। मैंने आज ही शुरू किया फर्स्ट पेपर के लिए ज्योग्राफी, ताकि मेरे दोनों पेपर के लिए कवर हो जाए। ठीक है, और देखो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने 3 चीज़ बता दी आपको। एक तो मैंने हिस्ट्री बता दी, मैं बार बार यही पढ़ूंगी जब तक मेरी ये ढंग से नहीं हो जाती, और साथ में मैंने राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट की है, डेली का एक ही किया, कभी कभार 2 देखूंगी तो पता नहीं, लेकिन एक वीडियो मैं अभी देख रही हूँ और उस हिसाब से मैं राजस्थान ज्योग्राफी कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स की जो 25-25 रुपये की बुक आ रही है ना, बहुत पतली पतली सी बुक है, उसमें क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, और थ्योरी भी दी हुई है। रोज के 2-2 3 पेपर पढ़ेंगे ना दोनों बुक से, तो भी महीने भर में उनको अपन आराम से कर लेंगे। महीना नहीं तो भले 1.5 महीना लगो ना, लेकिन कम से कम करेंगे तो सही। राजस्थान करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे तब पता चला। और देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण ही तो अपन थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन देखो किसी न किसी की मदद लेते रहेंगे और अपन सीखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको देखो ऐसा लगता है किसी से पूछ सकते हो तो पूछ लो, मदद ले लो और कोशिश करते रहो, होगा ज़रूर होगा। देखो मैं वैसे बात कर रही हूँ मानव भूगोल की, मैंने इसमें टिक नहीं किया है, लेकिन मेरा जनसंख्या तक कंप्लीट हो गया, मेरा संचार भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी ये चीज़ें बाकी है जो 2-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। आर्थिक भूगोल में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि उसमें सीधा सीधा वो पूछते हैं ना, तो मेरे इसमें बहुत सारा टाइम लग गया था। देखो वो मैंने पढ़ा, वो भी बता देती हूँ। अब इनके क्या रोज के सिर्फ 2-2, अगर देखो एक बार अगर इसको अपन ढंग से पढ़ लेंगे ना, उसके बाद रोज के 2-2 पेपर के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे ना डेली, तो भी अपना हो जाएगा ढंग से। ये देखो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो आर्थिक भूगोल है मेरा, ये देखो इस तरीके से मैंने पढ़ा है। सर ने जहाँ बोला है कि इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, और जहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर देखी लगा। और देखो एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर की बुक में सारा मैटर है या फिर सर का वीडियो लेना देखना ज़रूरी है, तो देखो सर की वीडियो में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें ऐड भी करती हूँ। और क्वेश्चन पेपर से देखती हूँ ना कि लगता है कि भाई हमारे बुक में नहीं है, और क्वेश्चन पेपर में एक आध चीज़ जैसे हो सकती है, बाकी सर की बुक बहुत अच्छी है तो उसमें ऐड कर लेंगे, और तो क्या। लेकिन देखो इतनी याद हो जाए ना वही काफ़ी है। अपन अगर 2 लाइनों के लिए अपन
और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इससे अच्छा ना पहले यही ढंग से पढ़ लें, बाद में देखा जाएगा, पहले ये तो ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं बस इसी को ढंग से देख रही हूँ बार बार। और इसको देखने का तरीका मेरा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो ये है खान सर की बुक, एक बार कहा था पहले दिखाने के लिए, तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लो, पॉलिटिकल मैप भी होते हैं, फिजिकल मैप भी होते हैं। इंडिया के सबसे ज़्यादा है और वर्ल्ड की वगैरह ठीक ठाक है, कम ही है, लेकिन सारे दिए हुए देखो। तो इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ, देखो इस तरीके से, ताकि मतलब ये सीक्वेंस पूछते हैं ना, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है, सर ने बताया था। ठीक है, तो देखो मैं इस हिसाब से कर रही हूँ, मेरी हेल्प की, तो मैं इस तरीके से पढ़ने लगी हूँ। क्योंकि देखो कई बार हो सकता है अपना डायरेक्शन गलत हो, अपन गलत तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो वो जिस तरीके से बताया मेरे को, मैंने उस तरीके से ये किया। ये गलत है, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ ये गलत है, तो मैंने इसको काट दिया था, थोड़ा बहुत मिस्टेक होती, लेकिन देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये कर दिया। बस अपन को पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है। भले ही मेरा मैप हो सकता है थोड़ा मैंने गलत बना दिया, क्योंकि सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये है, लेकिन इनकी साइज़ मैंने इस तरीके से कर ली, लेकिन क्योंकि मेरे को सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस पे क्या है। ठीक है, कौन सा नगर किस पे है, बस इस हिसाब से मैंने ये बनाया है। और देखो ये इस तरीके से मैंने कोशिश कर रही हूँ अपनी, इसलिए मैं लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इस आर्थिक भूगोल ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। वेस्ट तो क्या क्या, मतलब कुछ देखो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना तो क्या पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने जब इंडिया का पढ़ा नहीं, मतलब इंडिया के इसमें ऐड था ना, वो चीज़ देखो मैंने इंडिया की इसमें इस तरीके से कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। ये मैंने आपको, हाँ देखो ये चीज़ गलत हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ है, मुझे बताया था यहाँ पे है, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया। मेरे को तो सिर्फ ये निशान लगाना था कि भाई इस तरीके से जा रहा है और कहाँ पे क्या है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देखना था। ठीक है, भले ही मैंने पॉइंट गलत लगा दिया है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि बस हाँ ये यहाँ है, पूर्व पश्चिम का, उत्तर दक्षिण में, या किस तरीके से डायरेक्शन बस पता होनी चाहिए, उस हिसाब से अपन सही कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके से किया है, और मैंने बुक बता दी है आपको, इन सर की बुक है। तो रास्ते देखो, इस मेरी खुद की ज्योग्राफी में मेरा क्या क्या चीज़ चल रही है, देखो ये मैंने एक बार पढ़ लिया है, लेकिन ये जो देखो नदी के कार्य, मतलब इसकी स्थलाकृतियाँ हिमानी की और पवन की, ये मैंने आज से शुरू किया, जिसमें मैंने नदी का पढ़ लिया, हिमानी का पढ़ लिया, पवन का आज पढ़ूंगी। ठीक है, लेकिन देखो इनके क्वेश्चन पेपर करूंगी ना तब होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्थलाकृतियाँ वगैरह दी भी होती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर मैंने किया लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ उसमें अलग तरीके से बताइए, वर्ड थोड़ा सा चेंज होता है, अपन को समझ में नहीं आता। जैसे देखो वो भी मैं आपको बता देती हूँ मेरे, हाँ जैसे ये चीज़ देखो आज ही बताइए, मेरे को समझ में नहीं आई थी। हो सकता है देखो किसी की क्या चीज़, किसी को अच्छा आता है, किसी को कुछ अच्छा, मतलब जैसे कि मैं कह दूँ मेरे को फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी आ रही है, तो आपको दो आपको आर्थिक भूगोल अच्छी आ रही, तो देखो जिसको जो चीज़ आएगी ना वो वही बताएगा, तो हमें लगेगा यार इसको कितनी अच्छी आ रही है, मेरे को नहीं आ रही, तो शायद मैं बहुत पीछे हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सबकी वो चीज़ मजबूत हो, किसी का कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पोर्शन मजबूत होता है, तो किसी का कोई दूसरा होता है। ठीक है, लेकिन उससे डरना नहीं है, अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो नदी के कार्य, ये इस तरीके से मैंने इसी में से पढ़ा, इसको मैंने बुक से नहीं पढ़ा, क्योंकि एक बार मैंने ये पढ़ लिया ना तो मेरे से बुक से हो नहीं रहा था, क्योंकि दिमाग में फिर यही था कि यार इस तरीके से था, फिर बुक में ऐसा आ गया इस तरीके से, तो ये मैंने पढ़ा। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया है। जो देखो बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ, मतलब इसका नाम ही चेंज कर देते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। मेरे इसी वजह से मेरे दिक्कत हो रही थी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, ये आप एक बार देख लो, इस तरीके से मैं कर रही हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये चीज़ मेरी हो गई है, लेकिन इसको एक 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 थोड़ा थोड़ा करके मैं रिवीजन लूँगी। जैसे इसका एक एक क्वेश्चन तो इनमें से एक का आता ही आता है, तो मैंने पहले ये ले लिया, उसके बाद कभी ज्वालामुखी ले लूँगी, कभी कुछ ले लूँगी, मतलब एक एक करके इसका ले लूँगी, एक बार इसको कर लूँगी, फिर कभी इसको स्टार्ट कर दूँगी, ये कवर हो जाएगा तो इसको करूँगी, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस इसको ले लूँगी। इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप भी कोशिश करो। अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है ना तो अभी भी कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगी। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन देखो जिस तरीके से संस्कृत डिपार्टमेंट की आई ना, अपनी भी आ गई ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, कोशिश कर सकते हैं ना। तो देखो ये है मानव भूगोल, जो मेरा हुआ नहीं है अभी कंप्लीट, 2-4 दिन में हो जाएगा। आर्थिक भूगोल हो गई, लेकिन इसको मुझे बार बार पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो फिर वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब मुझे यही लगता है कि भाई अपन ने अगर थ्योरी पढ़ ली है, लेकिन अपना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपनी थ्योरी पढ़ी हुई कहाँ काम आएगी। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक को मैंने यहाँ से एक बार पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मेरे सारे, मैंने कहा था ना मैं PDF से पढ़ा है मैंने, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से देखा,
मैंने यहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा मेरे PDF ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं क्योंकि एक बार मैंने PDF से देख लिया, बुक तो मैंने बाद में खरीदी थी, तो मैं बुक से ज़्यादा मुझे PDF अच्छी लगी। समुद्र विज्ञान देखो मैंने यहाँ से पढ़ा था, इसमें से कटक का क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे मतलब मिस्टेक हुई थी। देखो मैं तो अपनी कमियाँ एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन देखो जैसे अपन कहते हैं ना कि यार इतनी कमियाँ जब इसमें है तो ये हमें क्या बताएगी, तो वो देखो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर अपनी कमियाँ अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको सुधार कैसे करेंगे? उसमें सुधार करने के लिए कमियाँ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो मैं तो भाई सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ मुझे ये नहीं आता है लेकिन मुझे ये सीखना है, किसी भी कीमत पे सीखना है। तो अपनी देखो अगर आपकी कोई भी कमी है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये मुझे नहीं आता है लेकिन ये मुझे 2-4 दिन में सीख लेना है। इस तरीके से जैसे मुझे नहीं आता तो मैं आराम से बोल देती हूँ हाँ मुझे नहीं आ रहा है और ना ही मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आराम से एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप भी आराम से एक्सेप्ट करो और कर लोगे, चिंता मत करो। अभी अपने पास टाइम है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो अपन को इतना तो पता होगा हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, तो चौथी बार में थोड़ा 2-4 वर्ड अपन को याद भी रह जाएंगे। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कह रही हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो कोशिश करो बार बार उसको रिवाइज करने की। और अपनी अगर कोई भी कमी है ना तो उसको बोलने में यूं मत रखो कि यार मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या कहेंगे, इसको कुछ भी नहीं आता। और जिसको जो सोचना है सोचो। मूर्ख अपन अगर अपन अभी बता देंगे ना अपने अंदर ये कमी है तो अपन एक बार मूर्ख बनेंगे, लेकिन अगर अपन ने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो अपन जिंदगी भर मूर्ख बनेंगे कि यार ये तो अपन को आता नहीं, अपन कभी बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ ये मेरे में कमी है, तो अपन उसको सुधार करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं गलती एक्सेप्ट करने के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपन उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो अपन जिंदगी भर मूर्ख बनेंगे कि अपन को तो ये आता ही नहीं है, क्योंकि अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे, यार नहीं आता नहीं आता, इस तरीके से छोड़ते रहेंगे, क्योंकि सबके सामने अपन बोल नहीं पाएंगे। तो आराम से बोल दिया करो हाँ नहीं आता तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, क्योंकि हम सीख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से कोशिश करो। ये मैंने देखो फिर मैंने PDF से जो चीज़ की ना वो मेरे इसमें नहीं मिलेगी, जो मैंने PDF से की है वो इसमें नहीं मिलता। बाकी देखो मैंने कोशिश करती हूँ, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया है कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, तो आप एक बार देख लो अगर आपको भी कोई हिंट मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हमारा डायरेक्शन गलत होती है। हाँ था मेरे इतने टाइम से, जैसे मैंने रीजनिंग वगैरह स्टार्ट की थी, 5-6 वीडियो की, उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल में इतना टाइम लग गया कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। और मैंने हिस्ट्री में उसको रिविजन में नहीं रखूँगी तो मैं उसमें भूल जाऊँगी, तो एक बार उसको ढंग से कर लूँ, तब एक बार ये ढंग से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको वापस शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर रही हूँ। देखो अगर आपकी भी कोई रणनीति है ना, आपको लगता है उसको फॉलो कर पा रहे हो और अच्छे से हो रहा है तो आप कर लो, लेकिन नहीं कर पाते हो तो बिना टेंशन लिए आप उसको चेंज कर लिया करो कि यार ऐसे नहीं हो रहा तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं। चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, हम अपना तरीका बदल सकते हैं। मैं तो देखो अपना तरीका बार बार बदलती भी हूँ, अगर मुझे लगता है मेरे इस तरीके से नहीं हो रहा तो मैं बदल देती हूँ, तो आप भी बदल दिया करो। देखो मैंने इसमें कोशिश की, देखो ये मैं वहाँ पे यहाँ पे लगाया था ना मेरी उस बुक में, लेकिन ये यहाँ पे है देख लो, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है। जब मैंने किया तभी तो मुझे पता ना मेरे उसमें गलती हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि वो मेरी गलती हुई है। देखो वापस बता, ये देख लो, ये देख लो, मैंने एक्सेप्ट किया ना कि मेरी ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पे था, ये देखो इसमें बताया हुआ है। तो इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो वो अपने दिमाग में रहेगा हाँ यार ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया था, मेरी ये गलत था और ये ऐसे सही होगा। तो इस तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और नए तरीके से वापस से सीख लो, कोई बात नहीं सब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देख लो आप, मैंने इस तरीके से किया है। और जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की है कर लो, कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अभी भी नहीं किया तो कर लो। देखो ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत कर ली, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ कर लिया होगा। अरे बहुत टाइम लगता है यार, मतलब सीखने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। मेरे तो अच्छा है यार भाई, देखो मेरे को कोई ढंग से समझा देना कि भाई सही डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, तो मेरे से हो जाता है। इसलिए मैं वही चीज़ आपके सामने भी शेयर कर रही हूँ यार, इस अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, अच्छा गाइडेंस में तैयारी करेंगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन देखो कमियों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर पढ़ो, फिर हो जाएगा। ये बस यहाँ तक हुआ है मेरा, लेकिन इसके बाद आगे बाकी है जो 2-4 दिन में हो जाएगा। देखो भले ही 3 पेज है लेकिन वीडियो 6-7 बाकी है, और बहुत बड़े बड़े वीडियो तो टाइम लगता है, सिर्फ 4 पेपर ही बाकी है। लेकिन मैं इसको ढंग से सुनती हूँ कि सर ने क्या बताया है, किस तरीके से किया, ताकि सर की क्या, अगर अपन कोई क्वेश्चन करने बैठे ना तो सर की आवाज़ भी याद रहे कि हाँ यार सर ने ये चीज़ तो बोली थी। इस तरीके से मैं सर का वीडियो ढंग से सुनती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। टाइम लगता कोई बात नहीं, लेकिन देखो मैं करूँगी आराम आराम से, कोई बात नहीं, जो चीज़ आए वो तो ढंग से करूँ। ठीक है,
बस देखो मैंने अपना तरीका बता दिया है और किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वो बता दी हूँ। और देखो ये मेरी बुक है जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि मैं इसको भी देखती रहती हूँ कि यार कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पढ़ रही हूँ। आप भी देखो ढंग से पढ़ो। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रही है तो अच्छी चल जाएगी। आप कोशिश करो, समय नहीं निकाल सकते तो निकालने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मैंने भी लाइब्रेरी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि घर पे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि बच्चा मेरे को बार बार लेके घुमाता रहता है तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ मैंने बता दी। करंट अफेयर्स को मैं शुरू से लेके चल रही हूँ क्योंकि उसमें यार अचानक से इतना सारा नहीं कवर कर पाते, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हमारे नज़र के सामने रहेगा ना तो हम कर पाएंगे। और मैं कभी वो बुक भी आपको बता दूंगी करंट अफेयर्स की। एक बार बता दूँ फिर से, उत्कर्ष चैनल है ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उस पर गौरव सर और नरेंद्र सर है। नरेंद्र सर राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और गौरव सर अंतर्राष्ट्रीय इंडिया मतलब ऑल ओवर पढ़ाते हैं। तो उनकी बुक आती है 25-25 रुपए की और बहुत अच्छी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, और देखो जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगी वो भी बता दूंगी। मैं तो आराम आराम से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ बस मेरा उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले मैं एक ही टॉपिक क्यों ना कर लूँ। ठीक है, तो आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। थैंक यू, जय श्री राम।